हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। अब आपने एनसीईआरटी 9th क्लास की इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया तो पता होना चाहिए पहले अर्थशास्त्र होता क्या है, क्योंकि जो एनसीईआरटी 9th क्लास की है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है पालमपुर गांव की कहानी। बट जैसे हम और एनसीईआरटी पढ़ते आए तो उसमें पता चलता रहा है हमें इतिहास क्या है, कैसे कैसे कहाँ से क्या हुआ ज्योग्राफी में, लेकिन अर्थशास्त्र है क्या, ठीक है, ये नहीं पता। तो आज के हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं अर्थशास्त्र रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, ठीक है। और आपको ये आपके मेंस एग्जाम में भी आपके काम आएगा, तो आपको वीडियो के नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन। तो अर्थशास्त्र का अगर हम शाब्दिक अर्थ कहें तो क्या होता है, धन संबंधी मामलों के अध्ययन से है। मतलब ये धन का अध्ययन करना। कोई भी, जैसे आपने देखा होगा अर्थशास्त्र में ज़्यादातर चीज़ जो हम करते हैं वो करेंसी से रिलेटेड करते हैं, ठीक है, धन संबंधी मामलों से। तो इकोनॉमिक्स जो अगर हम ग्रीक वर्ड का है तो किससे मिलके बना है, और इकोनॉमी से मिलके बना है। और एक मतलब होता है घरेलू और नॉर्म्स मतलब होता है प्रबंधन। इस प्रकार इकोनॉमिक्स क्या हो गया, उसका अर्थ हो गया घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति या प्रबंधन से। जो घरेलू आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति या प्रबंधन कहाँ से होता है, जब हमारे पास क्या होगी, धन संबंधी धन होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब हो जाता है घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति प्रबंधन। अब कई बार बच्चे इकोनॉमिक्स कह देते हैं और कोई कह देता है इकोनॉमी पढ़नी है, लेकिन दोनों वर्ड्स अलग है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। अब आप क्या पढ़ रहे हो, अर्थशास्त्र, तो आप कहोगे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम नॉट इकोनॉमी, ठीक है। एवं अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को कहते हैं हम इकोनॉमी। तो इन दोनों में अंतर क्या है। अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की भी है ये, ठीक है, जिसके अंदर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कैसे होता है, कैसे वे बनती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन वितरण कैसे होता है, विनिमय एक्सचेंज कैसे होता है, और उपभोक्ता यूज कैसे करते हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र हम कह सकते हैं कि एक विज्ञान है, एक साइंस है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, उसकी आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु की सेवा, उसका उत्पादन, वितरण, नियम, उपभोग, ये सब, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंदर सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। जैसे जो हमने कहा है उत्पादन, उपभोग, निवेश, ठीक है, ये अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधि है कि कैसे बनती है, कैसे यूज होगा, कैसे उसमें कितना निवेश होगा, कितना पैसा लगेगा, अर्थव्यवस्था की वहाँ की अर्थव्यवस्था है कैसी। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, सभी जो आर्थिक गतिविधियाँ उनका संचालन करता है। अर्थशास्त्र का प्रयोग यह समझने के लिए भी किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है। अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से अर्थव्यवस्था वहाँ का कार्य करती है, कि अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करेगी, किस तरह से वहाँ निवेश किया जाएगा, कोई कंपनी बना रही है उसमें कितना निवेश किया जाएगा, कितना उत्पादन होगा उसमें, ठीक है। और समाज में विभिन्न वर्गों का आर्थिक संबंध कैसा है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर ही क्या आती है, हमारी हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी आती है इकोनॉमिक्स के अंदर। आपको नोट्स बनाते चलनी है, ठीक है, ये आपके मेंस में भी काम आएगी। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स का सबसे प्राचीन स्रोत जो है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो कि लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया था। याद रखना है, इकोनॉमिक्स का सबसे प्राचीन जो स्रोत है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने लिखी थी, जो लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अर्थ का संबंध जो है धन से लिया है। अर्थशास्त्र मतलब अर्थ मतलब धन, किंतु कौटिल्य का ये अर्थशास्त्र जो है, जो अब आधुनिक मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसके जैसा नहीं था। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, विदेशक संबंधों इत्यादि का उल्लेख था जो कौटिल्य ने लिखा था। यह इसलिए था क्योंकि उस समय अर्थशास्त्र अलग शाखा के रूप में विकसित नहीं हुआ था। अब आगे चलकर क्या हुआ, जैसे जैसे मनुष्य की संरचना कॉम्प्लेक्स होती गई, जटिल होती गई, तो मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित करने लगा। तो सामाजिक विज्ञान की अनेक शाखाएं वहाँ से उपजी, जैसे राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र और नीतिशास्त्र। और इन्हीं शाखाओं में फिर एक अलग शाखा आई, वो आई अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की। अब आधुनिक जो अर्थशास्त्र आया, पहले तो हमने कौटिल्य कह दिया, कौटिल्य की अर्थशास्त्र का जनक है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक की बात हुई तो आप कहोगे कौन, एडम स्मिथ। इन्होंने 1761 में इनकी एक पुस्तक थी, कौन सी, वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने इसमें अर्थशास्त्र को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया।
उन्होंने यह बताया कि प्रत्येक देश के अर्थशास्त्र का उद्देश्य उस देश की संपत्ति मतलब धन और शक्ति को ही बढ़ाना है। मतलब अर्थशास्त्र में क्या आ गया, अर्थव्यवस्था आ गई कि उस देश की संपत्ति कितनी है, वहाँ को उसकी शक्ति को हमें बढ़ाना है। ठीक है। अब एडम स्मिथ के बाद कौन आते हैं, उनके बाद माल्थस आते हैं, रिकॉर्डो आते हैं, मिल आते हैं, जेम्स आते हैं, कार्ल मार्क्स आते हैं, मार्शल, वाकर, टॉसिक और रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र संबंधी अपने विचार अलग अलग दिए। कार्ल मार्क्स जो है संघर्षवादी थिंकर्स है, ये एक समाज में समस्या देखते हैं, उत्पादन संबंधों को देखते हैं। कार्ल मार्क्स का तो नाम ऐसे ही फेमस है। ठीक है। अब आ जाता है समष्टि अर्थशास्त्र होता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि मतलब मैक्रो, समष्टि पूरी, और व्यष्टि मतलब छोटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्या अंतर है इसमें, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है उसका अध्ययन व्यक्तिगत इकाई की अर्थव्यवस्था किया जाता है, व्यक्तिगत सिर्फ व्यक्ति की, एक व्यक्ति की इकाई के लिए। और जो लेकिन समष्टि मतलब मैक्रो, सब कुछ, उसका अध्ययन जो है संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है उसके अध्ययन के लिए किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में संसाधन जो रिसोर्सेज है उनके अधिकतम वितरण, रिसोर्सेज जो है ज़्यादा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, उत्पादकता का विस्तार और पूर्ण रोजगार, की सबको रोजगार मिले, उसके प्राप्ति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन है। उत्पादकता का विस्तार से मतलब क्या है कि प्रोडक्टिविटी, जो भी हम कुछ बना रहे हैं उसको कैसे और बढ़ाया जा सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यक्तिगत इकाई में मैंने बताया उसमें संतुलन की स्थिति में है, कैसे बैलेंस रखेंगे। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, वो है जो वो संपूर्ण का था, तो उसका अध्ययन तब किया जाता है जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था क्या हो, बैलेंस में ना हो, असंतुलन की स्थिति में हो, क्योंकि संपूर्ण के लिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण प्रतियोगिता और रोजगार, सरकार का दखल नहीं होगा इसमें, स्वतंत्र कीमत तंत्र आदि मान्यताओं पर आधारित है। समष्टि अर्थशास्त्र उत्पादन के साधन का वर्तमान वितरण पहले से निर्धारित है, ऐसी मान्यता रखता है। ये समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब डिफरेंस पूछा जाता है तब आप ही लिख सकते हो। आगे आ जाता है कि जब अर्थव्यवस्था आगे आई, औपनिवेशिक काल, मतलब औपनिवेशिक काल में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम पे, ब्रिटिश शासन के टाइम पे, तब भारत की इकोनॉमिक्स कैसी थी। 1950 से 1991 मतलब जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हुई। फिर आता है 1991 से लेकर वर्तमान तक अब भारत की अर्थव्यवस्था कैसे ही पूछा जाता है। इस पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। आज जितना पढ़ा है मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, आपको नोट्स बना लेने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताना है। आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स ये बनाते चलना है जिस तरह से मैंने बनाए हैं। वीडियो और मेंस में आपकी हेल्प करेगा और मेंस में आंसर राइटिंग में लिखने को आपको टॉपिक भी मिल जाएगा।